अच्छा, तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो आ रहा है पीपल का। अब पीपल के अंदर आप इंडिविजुअल्स के साथ जब काम कर रहे हैं तो आप उनको यहाँ पर जो है काम करेंगे। जैसे कि मैं आयशा मोहम्मद को ऐड करना चाहता हूँ अपने बिजनेस के अंदर ताकि वो मेरे लिए एड्स रन करे। तो मैंने आयशा मोहम्मद की ईमेल में डालूंगा यहाँ पे, और आयशा मोहम्मद की ईमेल डालकर एम्प्लॉय एक्सेस मैंने दिया है क्योंकि मुझे एड्स चलाने हैं। मैं फुल एक्सेस भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आयशा मोहम्मद के पास मेरी ईमेल चली जाएगी। मेरी ईमेल उसके पास जाएगी तो वहाँ पर वो उस ईमेल के ऊपर क्लिक करके मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर और भी मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, जैसे मैं फाइनेंस एडिटर बना सकता हूँ, फाइनेंस एनालिसिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि जो मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, इन्वाइसेस हैं, जो अकाउंट के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है, पेमेंट जो मैंने वहाँ पर अटैच की, मैं बैंक अकाउंट्स अटैच किए, वो सारे वो देख देख सके, उसके लिए विजिबल हो। ठीक है, तो ये मैं एक्सेस उसको दे सकता हूँ ईमेल के थ्रू। अब यहाँ पर मैंने आयशा मोहम्मद को ऐड कर लिया। अब आयशा मोहम्मद को ऐड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक ऐड अकाउंट है कि जिसके लिए एड्स आयशा मोहम्मद चलाए। ठीक है, इसको मैंने हायर कर लिया अपने पास। अब ऐड एसेट के ऊपर मैं आऊँगा तो यहाँ पर मेरे जितने एसेट्स हैं इस बिजनेस मैनेजर के अंदर, जितने ऐड अकाउंट्स में ऐड करूँगा, जितने पेजेस ऐड करूँगा, वो सब पूरी लिस्ट मेरे पास यहाँ शो हो रही होगी। अब जैसे कि ये एक ऐड अकाउंट है, इसको मैंने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर लिया। अभी आगे आएगा कैसे ऐड करना है। तो जब मैं इसको अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ शो हो रहा होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस ऐड अकाउंट का एक्सेस आयशा मोहम्मद को दे दूंगा। अब इस ऐड अकाउंट के ऊपर आयशा मोहम्मद ऐड चला सकेगी। ऐसे ही पेज का एक्सेस दे सकता हूँ कि भाई इस पेज के ऊपर काम करना है। ठीक है, इस पेज को मैनेज करना है। तो अगर मैं किसी इंडिविजुअल के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं काम करूंगा पीपल पे। अब आ जाते हैं पार्टनर्स के ऊपर। पार्टनर के ऊपर अगर मैं किसी बिजनेस टू बिजनेस काम कर रहा हूँ, फाइव क्रिएटिव फॉर एग्जाम्पल एक एजेंसी है जिसको मैं अपने सारे एसेट्स का एक्सेस देना चाहता हूँ कि वो मेरा बिजनेस संभाले। मेरे पास पिक्सल्स भी हैं, मेरे पास पेजेस भी हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, ऐड अकाउंट्स हैं, कैटलॉग्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के एक्सेस मैं देना चाहता हूँ किसी बिजनेस को, किसी एजेंसी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसका बिजनेस मैनेजर के थ्रू ऐड कर सकता हूँ उसको। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप पार्टनर आईडी डालें, पार्टनर की बिजनेस आईडी डालें। ये बिजनेस आईडी क्या है? ये बिजनेस मैनेजर की आईडी है, जो कि बिजनेस इन्फो के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है ये बिजनेस मैनेजर की आईडी है। बिजनेस डिटेल्स के ऊपर भी अभी आते हैं, एक एक करके कवर करते हैं इसको। तो पार्टनर के अंदर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करके बिजनेस मैनेजर की, अपना जिसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जिस एजेंसी को एक्सेस देना चाह रहा हूँ, उसकी मैं बिजनेस आईडी यहाँ पर डालूंगा तो उसको मैं एक्सेस दे सकता हूँ। किसी का एक्सेस मुझे लेना है तो मैं ले भी सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अपने किसी बिजनेस मैनेजर का एक्सेस देकर भी दिखा दूंगा, लेकर भी दिखा दूंगा। वैसे इसके अंदर कुछ इतना है नहीं, या आप जो यहाँ पे सिंपली आपने बिजनेस आईडी डालनी है, आप ऐड हो जाएंगे। फिर भी मैं दिखा दूंगा। तो अगर आपने बिजनेस टू बिजनेस काम करना है कि आपका एक बिजनेस मैनेजर है, आप उसका एक्सेस किसी को देना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजर का एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप पार्टनर पे जाएंगे। लेना चाहते हैं तो भी आप जो ऐसे ले सकते हैं। अब आ जाते हैं सिस्टम यूजर्स के ऊपर। सिस्टम यूजर्स सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऐप्स हो सकती हैं। जैसे कि मेरा एक पेज है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बिजनेस सूइट के अंदर आया और यहाँ पर आकर बिजनेस ऐप्स के अंदर आ गया। अब मैं ये सारी ऐप्स मेरे पास शो हो रही हैं जो मेरा काम आसान कर सकती हैं। जैसे कि अगर मैं जो फूड का बिजनेस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आएँ और फेसबुक पेज के ऊपर आकर वहाँ पर फूड ऑर्डर करें डायरेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फीचर तो अवेलेबल नहीं है कि कोई फेसबुक पेज के ऊपर आके फूड का ऑर्डर दे। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत है। तो अब मैं आया और मैंने ये आई फूड नाम की ऐप कनेक्ट कर ली। अब इस ऐप के थ्रू जब मैं इसको अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करता हूँ तो इस ऐप के थ्रू मेरे पेज से लोग डायरेक्ट फूड ऑर्डर कर सकेंगे। लेकिन इस ऐप की कुछ परमिशन हैं, इसको एड्स के इनसाइट्स चाहिए, एड्स चाहिए। ठीक है, एक्सेस चाहिए उनका। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ऐप को मैं कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद सिस्टम यूज़र के अंदर अब मैं इसको ऐड करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आई फूड, एम्प्लॉई एक्सेस दूंगा, क्रिएट सिस्टम यूज़र। ठीक है, और फिर जब ये ऐड हो जाएगी ऐप यहाँ पर, तो मैं उसको भी जो उसकी रिक्वायर्ड एसेट्स उसको चाहिए उसका एक्सेस दे सकता हूँ। पेज का एक्सेस, ठीक है, ऐड अकाउंट का एक्सेस, पिक्सल का एक्सेस,
ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर, जैसे मैंने किसी इंडिविजुअल को एक्सेस असाइन किया था, वैसे मैं यहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर को या किसी ऐप को जो एसेट है अपना असाइन कर सकता हूँ कि वो उस एसेट के ऊपर काम कर सकता है। अब जैसे फूड ऑर्डरिंग ऐप जो है, इसने काम करना है मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है, मैं इसको पेज का एक्सेस दे दिया। इसने काम करना है मेरे ऐड अकाउंट पे, ऐड अकाउंट का एक्सेस दे दिया। पिक्सल पे काम करना है, पिक्सल का एक्सेस दे दिया। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उसको यहाँ पर एक्सेस असाइन कर सकते हैं, अपना एसेट असाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट था ये यूज़र्स का था, ठीक है, कि जिसके अंदर इंडिविजुअल, बिजनेस टू बिजनेस और सॉफ्टवेयर या एप्स आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आपके पास पेजेस हैं। आप जितने चाहें अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर पेजेस को ऐड कर सकते हैं। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो, सॉरी कहाँ गए पेजेस, यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जिन पेजेस के आप एडमिन हैं उनको आप ऐड अ फेसबुक पेज के ऊपर जाकर ऐड कर लेंगे यूआरएल डाल के। जिन पेजेस के आप एडमिन नहीं हैं और आपको एक्सेस चाहिए उन पेजेस का, आप जो है यहाँ से ऐड करेंगे, फिर उसको रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज पे जाके, जैसे आपका एक पेज है और आप चाहते हैं कि मैं उस पेज के ऊपर काम करूं, तो मैं आपके पेज का एक्सेस ऐसे ले सकता हूं, ठीक है। वो पेज पे मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर आ जाएगा। मैं नया पेज भी यहाँ से बना सकता हूँ। तो जितने मेरे पेजेस इस बिज़नेस के साथ एसोसिएटेड हैं, वो सारे पेजेस मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ, सबके पेजेस के ऊपर अब मैं अगर इंडिविजुअली जाके काम करूँ तो उसके लिए मुझे क्लाइंट को पर्सनली ऐड करना पड़ेगा। वो मुझे अपनी प्रोफाइल में ऐड करेगा, उसके बाद फिर मुझे एडमिन बनाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्ट उससे एक्सेस ले सकता हूँ पेज का, ठीक है। तो यहाँ पर सारे पेजेस आ जाएंगे आपके। उसके बाद अच्छा, ये अभी जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ना, ये मैंने बिजनेस मैनेजर बनाया है किसी के लिए काम कर रहा हूँ मैं। तो अभी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें उसकी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो वो और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। फिर यहाँ पर ऐड अकाउंट्स हैं, ठीक है। आप जैसे कि ये एक ऐड अकाउंट है, इसको मुझे ऐड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐड एन ऐड अकाउंट के ऊपर आके ऐड अकाउंट की जो आईडी है, ठीक है, उसको मैं, ये आईडी यहाँ पर शो हो रही है मेरे पास, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आईडी ऐड अकाउंट की, इसके थ्रू मैं इसको ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं किसी दूसरे ऐड अकाउंट का एक्सेस ले सकता हूँ। अब आपका एक ऐड अकाउंट है और उसके ऊपर आपका जो है, आप जो है चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर काम करूँ, ऐड चलाऊँ, तो उस ऐड अकाउंट का एक्सेस मैं यहाँ पे लेके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आपके ऐड अकाउंट का एक्सेस मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर ऐड चला सकता हूँ। ना पेमेंट मेथड मुझे डालना है उसके अंदर, कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। डायरेक्ट आपका पूरा ऐड अकाउंट मेरे हाथ में आ जाएगा, यहाँ से मैं उसके ऊपर ऐड चला सकूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नया ऐड अकाउंट बनाना है तो क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके ऐड अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अकाउंट्स के सेक्शन में ऐड अकाउंट्स जो, यहाँ पर सारे ऐड अकाउंट्स जो भी आपने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड किए हैं, वो सारे ऐड अकाउंट आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद आपकी बिजनेस एसेट ग्रुप्स, ये क्या ऑप्शन है, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए एक एक पॉइंट में इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ खोल खोल के, बिजनेस मैनेजर क्लियर हो जाए। बिजनेस मैनेजर जो है ना, बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। अब मैं एक एजेंसी हूँ, मैं लोगों के लिए एड्स चलाता हूँ। अब मेरे पास 10 क्लाइंट्स हैं, एक ये पेज है, एक ये पेज है, एक ये है, एक ये क्लाइंट है, एक ये क्लाइंट है, एक ये है, सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। अब ये क्लाइंट है तो इसका एक फेसबुक पेज भी होगा, इसकी एक वेबसाइट भी होगी, ठीक है, इसका पिक्सल भी होगा, ठीक है, इसके ऐड क्रिएटिव भी होंगे, इसकी ऐड की वीडियोस होंगी, पिक्चर्स होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी ना एक क्लाइंट की। कितना सारा डाटा होगा एक क्लाइंट का। अब ऐसे अगर मैं 10 क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊँगा ना कंफ्यूज कि यार इतने सारे ऐड अकाउंट्स हैं, इतने सारे पिक्सल्स हैं, इतनी सारी पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं। तो अगर आप एजेंसी हैं, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स मौजूद हैं, तो ये बिजनेस एसेट ग्रुप बना सकते हैं आप। यहाँ पर आप, जैसे मैं एजेंसी हूँ एक, अब मेरा एक क्लाइंट है हमज़ा, फॉर एग्जांपल हमज़ा एक बिज़नेस है और ये एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है। अब हमज़ा, अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर जितने ऐड अकाउंट्स एसोसिएटेड है मेरे पास, उन सब को मैं एक क्लाइंट के साथ जोड़ सकता हूँ
कि अब मैंने देखा यार ये हमज़ा जो क्लाइंट है, ये हमज़ा एक क्लाइंट है, इसका फेसबुक का पेज, इसका पिक्सल, इसका ऐड अकाउंट, इसके क्रिएटिव, इसकी वीडियोस, सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं इसका ऐड अकाउंट इसके साथ एसोसिएट कर सकता हूँ, पेजेस इसके साथ एसोसिएट कर सकता हूँ, इसका पिक्सल लगा सकता हूँ इसके साथ, इंस्टाग्राम अकाउंट इसका एक जगह हो जाएगा, ऑफलाइन इवेंट्स में हमने डिस्कस किए थे पिछले सेशंस के अंदर, वो एक जगह हो जाएंगे, इसका कैटलॉग एक जगह आ जाएगा, इसकी ऐप्स जिसके ऊपर ही काम कर रहा है, जैसा अभी हमने बताया कि हमने डिस्कस किया कि जैसा हमारा एक पेज है फूड ऑर्डरिंग का पेज है, उसके ऊपर आई फूड नाम की ऐप लगी हुई है। ठीक है, तो इसके साथ जो ऐप एसोसिएटेड हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, इसकी कस्टम कन्वर्जन आ जाएंगी। ठीक है, कस्टम कन्वर्जन भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, इसके बिजनेस का क्रिएटिव फोल्डर आ जाएगा। बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर वो होता है कि जहाँ पर आपने एक बिजनेस की तमाम पिक्चर्स, वीडियोस एक जगह आप एक जगह सेव रखते हैं आप। तो इस तरीके से आप बिजनेस एसेट ग्रुप बनाकर बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं एक साथ। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता है यार किस बिजनेस ग्रुप का, किस क्लाइंट का क्या एसेट्स हैं। ठीक है, फिर आप जो है एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर भी लोगों को असाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ भाई कि ये जो थी यूज़र आयशा मोहम्मद, ये जो हमज़ा नाम का बिजनेस है इसके ऊपर ये काम करे, मैंने आयशा मोहम्मद को लगा दिया इस बिजनेस पे, तो मैं एसेट ग्रुप बनाकर इंडिविजुअल्स को असाइन भी कर सकता हूँ कि भाई ये आपका बिजनेस ग्रुप है, इसके अंदर आपने काम करना है। अब वो जो आयशा मोहम्मद जिसको मैंने ये बिजनेस असाइन किया था, अब हमज़ा जो बिजनेस है उसके पिक्सल, उसके ऐड अकाउंट, सारी चीज़ें एक जगह उसको मैं असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मैनेज कर सकता हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत ईजीली। तो ये आपके एसेट ग्रुप्स आ गए। उसके बाद आपकी ऐप्स आ गई, जैसे यहाँ पे जो मैंने दिखाई थी। ठीक है, बहुत सारी ऐप्स हैं, ई कॉमर्स की हैं, इसके ऊपर रखेंगे, डीप सेशन रखेंगे जब हम ये डिस्कस करेंगे बिजनेस सुइट। तो यहाँ पर आप जो ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी जितनी ऐप्स आपके बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होंगी वो आपकी यहाँ पे शो हो रही होंगी। ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपके सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे ही व्हाट्सएप अकाउंट्स आपके यहाँ पे शो होंगे। तो ये आपके सारे अकाउंट्स हैं जो आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर शो हो रहे होते हैं, और जिसको आप एक एक करके लोग असाइन भी कर सकते हैं, आराम से मैनेज भी कर सकते हैं।